दोस्तों, खाना खाना एक आम बात है, लेकिन कदे आपने सोचा है कि आप जब खाना खावा तो अपनी बॉडी उस खाना ने किस तरह प्रोसेस करें, वो कौन से हिस्से में जाएगा, उड़ा के उसके लिए प्रोसेसिंग होगी। जिस तरह चिकना खा लिया, चिकना कड़ा प्रोसेस होगा, दूध पी लिया, दूध वाला फंक्शन कड़ा प्रोसेस होगा, सब कुछ समझाएंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लॉग पे। तो बिना टाइम लगाते हुए दोस्तों करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आज की वीडियो जो अपना टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहाँ से शुरू हुए, एक बात तो ये समझ लो। पाचन तंत्र अपना मुंह से शुरू होके जब खाना शरीर से बाहर निकल जाता है वहाँ तक हमारा पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ से खाना खाओ अपा, इसको बोलते हैं अपा मुंह बोला ना। तो इसमें पूरा प्रोसेस देखेंगे मुंह में क्या हुआ है, फिर आगे चला गया, फिर वो एपिग्लोटिस पढ़ा था अपन ने पिछली क्लास में, जो कौन सी थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली जो क्लास थी। और जो हमारा एपिग्लोटिस है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को आपस में अलग करता है, पूरी डिटेल में समझेंगे। तो देखो वीडियो को अपन देखते हैं अपना। ये क्या है, ये जो आपके पास डायग्राम आपके डिस्प्ले बना हुआ रहा है, ये है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, ये हमारा मुंह हो गया, इसको हम मुख गुहा भी बोलते हैं। मुख गुहा हिंदी में मोस्टली वो अपना सारा इंग्लिश का रहेगा, ज़्यादातर इंग्लिश की टर्म है, क्योंकि ये सारे जो नाम है ना पार्ट्स के वो इंग्लिश में वेल डिफाइंड है, तो उसको इंग्लिश में समझाएंगे। लेकिन समझा दूंगा इस हिसाब से आप बिल्कुल सब नाम याद कर पाओगे। तो अपन जब खाने को मुंह से खा लिया, देखो आप कई जो खाना का नाम भी लेदा नहीं तो मुंह में पानी आ जाए, और जो खाना बड़ी अच्छा खाना की स्मेल आ जाए, तो जो अपन पसंद है मिली उसकी अगर हमारे पास आ गई, उसकी सुगंध हमको आ गई तो हमारे मुंह में पानी भर जावे। अब कहावत भी है, देखो ये भी आ रहा है मुंह में पानी। कहावत भी है कि कई करा ना अभी, हाँ कुछ किसी मिठाई का नाम ले दिया, ये को आ गया मुंह में पानी, तो वो मुंह में पानी क्यों है, वो लार बने हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स बोल रहे हैं। वो सलाइवा हमारे मुंह में बनता है। सलाइवा का क्या काम है, काम आप बाद में समझेंगे। इसका मेन छोटा मोटा काम समझ लो। जो सलाइवरी ग्लैंड हैं वो क्या करती हैं, वो देखो 3 ग्लैंड्स होते हैं हमारे मुंह में, और वो क्या काम करती हैं, वो करती हैं खाने को, एक तो अगर उसमें कोई हार्मफुल चीज़ है, जैसे कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया हैं तो उनको मार देगी, और खाने को पचाने लायक बना देगी। कैसे कि उसको नरम कर देगी। जरा जब आप खाना खावा तो सबसे अहम शुरुआती काम किसका है, वो है दांतों का। दांत क्या करें, चबा के उसने छोटा कर दें, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कर सकते कि अपना शरीर उसने एब्जॉर्व कर ले, मतलब उस चीज़ को एब्जॉर्व करके और यूज कर सके, इतना छोटा भी नहीं करते, लेकिन हाँ उसको काफ़ी हद तक छोटा कर देते हैं वो। क्या नाक का भी हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में काम है। हाँ, इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसकी पोजीशन जो है वो मुंह के ऊपर ही क्यों है नाक की, इसकी पोजीशन इसलिए है कि अपन ने कुछ चीज़ खानी है ना, तो खाने से पहले हमको उसकी स्मेल आ जाए, हम उसको सूंघ पाएँ, और कई चीज़ों का तो सुगंध से पता लग जाता है वो खाने लायक है या नहीं, सड़गी गड़गी वो चीज़। नाक के जस्ट पोजिशनिंग इसीलिए है कि आप खाना खाने से पहले उसको स्मेल करके उसको देख पाएँ क्या वो खाने लायक है या नहीं है। दांत का काम समझ गए। और जीभ का कुछ खास काम होता नहीं, जीभ का काम सिर्फ है टेस्ट करना। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि कोई ज़्यादा कड़वी होगी जो आप खा नहीं सकते, क्यों नहीं खा सकते, कड़वी है, क्यों अंदर जाके वह खराब ही करे, अपना शरीर फील करे उस चीज़ ने, समझ रहे हो। तो ऐसे हमारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है मुंह से। एक्चुअली पाचन का क्या काम, पाचन का मतलब क्या है, डाइजेशन का क्या मतलब है। डाइजेशन का मतलब है एक मोटे जटिल पदार्थ, जटिल चीज़ को, मतलब कोई कम्प्लेक्स चीज़ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे ना, आप ज़्यादा छोटे टुकड़े कर देंगे तो उससे हमारा जो शरीर है उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। अपने को बस आज की वीडियो में ये समझना है कि वो छोटे छोटे टुकड़े कैसे कैसे होते हैं।
आपने सबसे मेन टॉपिक अब तक, जब सबसे मेन एक बार तो आपने बात पढ़ी है कि जो हमारे दांत हैं उस खाने को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला पॉइंट है ये, सबसे पहली बार डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमारे दांतों ने उसको छोटा छोटा करके काट दिया है। आगे जब गए, आगे कहाँ पहुँचे हम, जो अपन मतलब आपको बताया था ना, याद हो तो, हलक, ठीक है, हलक जो बताया था, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या काम करता है, लैरिंग्स क्या काम करता है, देखो जब आप गटका ना, तो देखो गटक के देखो, जो अपना लैरिंग्स है ना, वो नेजल कैविटी जो है हमारे, जो नासद का जो नासद्वार मतलब उसको बोलते हैं, जो नाक वाला रास्ता है ना, उसको बंद कर देता है कि खाना गलती से भी ऊपर ना चला जाए। और कई बार क्या हुआ है, अपन खा लिया खाना और वो गलती से वो फूड पाइप में चला गया, फूड पाइप में जाना था उसको, वो विंड पाइप में चला गया। विंड पाइप में जाते उड़ा तो कुछ सैनिक बैठे थे, ओहो गलता दिमाग मारो, धक्का मारा है और खाना नासा में। वो उस टाइम हमारा जो लैरिंग्स है वो कवर नहीं कर रहा होता, वो सीधा खाना नासा में हुआ है। समझ रहे हो ना बात को। अब खाना कहाँ जाना है, फूड पाइप में, विंड पाइप में चला गया तो गलत हो जाएगा। तो इसका काम कौन समझता है, ये एपिग्लोटिस है जो इसको समझता है। उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो खाने को फूड पाइप में लेके जाए, ना कि विंड पाइप में। एपिग्लोटिस का काम समझ गए, जीभ का काम समझ गए, सलेवरी ग्लैंड्स को समझ गए हो आप। जीभ का तो पता ही है, मेन बात है कि उसका काम है टेस्ट करना। एपिग्लोटिस जो रेस्पिरेटरी था उसमें भी पढ़ाया था, एक बार वो वीडियो देख लेना, आपको यहाँ आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगा। ईसोफेगस, ईसोफेगस हमारी फूड पाइप को बोलते हैं। फूड पाइप का क्या क्या काम है, फूड पाइप का काम जस्ट खाना को कैरी करके और स्टमक तक लेके जाना है। तो इसका कुछ स्पेशल भी है इसमें, हाँ इसमें स्पेशल चीज़ है कि आपने खाना खा लिया, यूं होने बस सीधा पाइप में धड़म धड़ी नीचे जाके पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ये एक यूँ मान लो बहुत मुश्किल से खाना को पास होने देती है और बहुत आसानी से भी होने देती है। अगर खाना इसमें जिस तरह किसी पाइप में डाल दिया, गदरे नहीं चपट जाए नहीं, तो कुछ जिस तरह आप कोई हार्ड चीज़ खावांगे ना, चना खावांगे, चना खा लिया, चना तो गदर जानी पड़ा, कई चने पड़ेंगे नहीं तो चोट भी लग सके, ऐसा नहीं होता। ये खाने को आराम आराम से नीचे लेके जाती है, आराम से। कैसे, अगर मेरे पास कुछ होता समझाऊंगा। जिस तरह मान लो ये फूड पाइप है, ठीक है, ईसोफेगस है। जब खाना जाएगा तो ये अपने हिसाब से यूं मूवमेंट करेगी। जिस तरह आप टूथपेस्ट में टूथपेस्ट नहीं निकालेगा ना, जोर लगे नहीं, ऊपर तय जोर लगा निकाला, इस तरह ये आराम से उसको यूं पुश करते हुए खाने को लेके जाती है अंदर। कहाँ तक लेके जाती है, स्टमक तक लेके जाती है इसको। तो ये बात समझ लो आप, ईसोफेगस का ये काम है। ईसोफेगस अगर ऐसे काम नहीं करती तो क्या दिक्कतें हमारे साथ हो सकती थी। मान लो कोई आदमी है बड़ा सुस्त है, कई होंगे ना बेड पर पड़े रहो, पड़े न्यू सूट दे रहे हैं, तो उनके तो बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि वो ग्रेविटी के हिसाब से काम कर रही है। अगर होती कि ये मूवमेंट ऐसा नहीं करती तो वो ग्रेविटी के हिसाब से काम करती, तो पड़े खाते रहते, उनका तो कदे स्टमक में पहुंचा, उनका कदे खड़े और जिद पहुंच रहे, वो खड़े हमने होना है नहीं, शेरा ने बेड पर सारा के में मिले। तो अगर आप उल्टे भी लेटे हुए हो या उल्टा लटक के भी आदमी रोटी खावे न, वो भी स्टमक तक पहुंच जावे ड्यू टू इस मूवमेंट के कारण। वो जो हमारी ईसोफेगस है वो ऐसा मूवमेंट करती है। समझ गए इतना बात। अभी आप आ गए स्टमक पे। स्टमक को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। स्टमक के अंदर खाना करीब 4-4.5 घंटे रहता है और वहाँ पे काफ़ी प्रोसेसिंग चलती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और एनएस तक हमारे इस पूरे फूड डाइजेस्टिव सिस्टम की लेंथ जो है तो वो कितनी होती है, 9 मीटर। 9 मीटर लेंथ की होती है हमारी। और अपा स्टमक को अभी डिटेल में समझेंगे। देखो स्टमक क्या है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। द स्टमक सीक्रेट्स एसिड एंड एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट फूड। वो कुछ एंजाइम्स और एसिड निकालता है। एसिड कौन सा निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl रिलीज करता है। ये देखो ये हमारा फूड पाइप था, यहाँ से ये फूड पाइप ने यहाँ पे एंटर करा दिया खाना। अब खाना यहाँ आ गया है, ये यहाँ से बंद हो जाता है। ये यहाँ से तब तक बंद रहता है जब तक और खाना नहीं आएगा।
तो अभी आप ये समझते हैं वो खाना यहाँ एंटर कर गया और ये इस पॉइंट से भी बंद रहता है जब तक यहाँ जो खाना प्रेजेंट है ना उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो लेता, तब तक यहाँ से भी ये इसका रास्ता बंद रहता है। मतलब ये एक जगह है जो बंद रहती है। और किस शेप की, ये जे शेप की एक हमारा अंग है, जे शेप का। अगर पूछ ले कि किस शेप का है तो जे शेप का है। अंग्रेजी का अक्षर जे जो होता है उस शेप का हमारा स्टमक होता है। एंजाइम रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है जो खाना को पचाते हैं। रीजन ऑफ मसल टिश्यू कॉल्ड रुगी लाइन एंड द स्टोमक। रीजन ऑफ मसल टिश्यू कॉल्ड रुगी लाइन द स्टोमक। और इसके अंदर क्या होता है, रुगी होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मतलब खड़ा हुआ है, नुकीला सा हुआ है, यूं हुआ है, इस तरह यूं हुआ है, कील सी हुआ है, छोटी छोटी बारीक सी। उन कीला का ये काम हुआ है कि खाने को स्टेबल बना के रखना, कि वो खाना ज़्यादा वो ना करे, आगे ना फिसल जाए और इधर ना फिसल जाए। उसको यूँ पकड़ के रखती हैं, वो चिपका के रखती हैं अपने साथ में ही। और आगे समझेंगे। और क्या करता है स्टमक जब तक खाना स्टमक में रहेगा, स्टमक यूँ हिलता रहे, उसको खाने को यूँ हिलाता रहे, तो उसको अच्छे से मिक्सअप करता रहे, हिलाता रहे। और क्या क्या रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है और एक एसिड रिलीज करता है। एसिड कौन सा रिलीज करता है, HCl। ठीक है, HCl इतना एक खतरनाक एसिड है, अगर सीधा आप HCl आपके हाथ पे गिर गया, किसी बॉडी पार्ट पे गिर गया तो आपको जला देगा। तो स्टमक को क्यों नहीं जलाता, स्टमक को न्यू नहीं जलाता, स्टमक के अंदर एक लेयर बनती है म्यूकस की लेयर बनती है जो स्टमक को जलने नहीं देती। वो म्यूकस को जला नहीं पाता, वो उसकी क्वालिटी है कि वो HCl उसको जला नहीं पाता और हमारा उससे बचाव हो जाता है। कदे देखियो कदे उल्टी लगी हो नहीं, जब आप उल्टी करा तो इतना खट्टा इतना ज़्यादा वो हो जाए, इतना दिमाग खराब हो जाए उस टाइम। वो जो खट्टा इतना ज़्यादा हो ना, वो HCl हुआ है जो मिक्सअप हो गया फूड के साथ। लेकिन इतनी क्वांटिटी में भी नहीं होता कि वो जला दे, कि वो इतनी क्वांटिटी में होता है कि वो खट्टा तो बहुत ज़्यादा लगे और फूड के साथ मिक्सअप हो जाए। HCl का क्या काम है, HCl का काम है जो हमारे सलेवरी ग्लैंड से निकले थी, सलाइवा निकला था, उससे अगर कोई बच गया है, कोई हार्मफुल चीज़ आ गई साथ में, कोई बैक्टीरिया हार्मफुल आ गया है जो सलेवरी ग्लैंड से रिलीज सलाइवा हुआ था, अगर उससे बच गया है तो HCl उसका काम देख लेगा। उसका लगेंगे लात और गुस्से लग सकें, HCl गुस्से मार सके उसके, समझो। और क्या रिलीज होता है साथ में, पेप्सिन रिलीज होता है। पेप्सिन क्या काम करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और एक होता है म्यूकस, वो मैंने आपको बता दिया, म्यूकस होता है। अच्छा, जो कील की बात करा थे ना आप रोगी की, वो कई बार भूख लग गया ना, अपने भूख लग गया तो वो चुभन लग जाए, तो उसका ये काम भी होता है। और उसको से मतलब स्टेबिलिटी का भी काम उसका रहता है। ठीक है, और क्या करता है, द स्टोमक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पीरियडिकली चर्निंग फूड टू एनहेंस डाइजेशन। वो हिलता रहे उसको डाइजेशन को इन्हेंस करने के लिए, पढ़ लेना ये। ठीक है, मैंने वैसे भी सारा इसका मेन आइडिया जो करता है काम मैंने आपको मोटा बता दिया है। बाकी जो एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं ना, खाना खाने से ही सीधा खाना पचता नहीं है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो क्या करता है, उसके अंदर कुछ जूस मिलाता रहे। थोड़ा सा दूर गया थोड़ा और जूस मिला दिया, थोड़ा दूर हो गया थोड़ा जूस और मिला दिया। जिस तरह सब्जी बनाए नहीं, शुरू में योगर्ट दिया, थोड़ा पकड़ने के बाद फिर मसाला गेड़ दिया, थोड़ा पकड़ने के बाद कीमे गेड़ दिया, थोड़ा टमाटर गेड़ दिए। मतलब इस तरह वो खाना पकाए, उसका एक अलग प्रोसेस है। जिस तरह चाय बनावा, शुरू में चाय पत्ती दूध चढ़ा दिया, फिर थोड़ी देर में चीनी गेड़ दी, शुरू में पानी पर चढ़ा दिया, फिर दूध गेड़ दिया। वो अलग अलग प्रोसेस है, उसका सिस्टम ऐसे बनता है। तो हमारा शरीर भी क्या करता है, आराम से उसमें जूसेस ऐड करता रहता है। आगे समझेंगे। अगला हमारा जो पार्ट है, अब देखो खाना ना कहाँ से आ गया है, स्टमक में आ गया है। स्टमक में कितनी देर रहता है, 4 घंटे, करीब 4 घंटे रहता है, 4 साढ़े 4 घंटे कह दूँ, लेकिन जो एवरेज आप मान के चलेंगे 4 आवर्स यहाँ पे वो लाई करता है। स्टमक के बाद एक चीज समझेगा आप, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, देखो ऐसी दिखती है पैनक्रियाज, और यहाँ से 2 एंजाइम निकलते हैं, क्या, ट्रेप्सिन एंड चैमोट्रेप्सिन। इन 2 एंजाइम ये निकालता है
और वो फर्दर कैसे काम करेंगे वो अपन डिटेल में समझेंगे। और आगे हमारा क्या है, देखो इसका पैनक्रियाज समझ गए, पैनक्रियाज भी क्या उसमें ऐड करता है, जूस ऐड करता है, जूस ऐड करता है, जूस ऐड करेगा। फिर आगे लीवर है, लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर डिमांड आएगी तो लीवर पे अलग से एक वीडियो बना देंगे। लीवर बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप ये समझ लो, दवाई खावा नहीं आप, डॉक्टर ने दवाई दे दी और वो दवाई आप खावा, हाँ तो दवाई हमारे शरीर को लगी, इस बात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है लीवर की। उदर हम इसको, सॉरी यकृत हम इसको बोलते हैं। अब कई तो गाने भी हैं, जिगर भी इसने बोला, हाँ क्योंकि मेरे जिगर के छल्ले गाना है बोला, जिगर में रवे तो जिगर में कुछ नहीं रहता, जिगर में क्या रवे ट्रैप, जिगर को पढ़ेंगे आप, जिगर में रहता है बाइल, जिगर में क्या रवे बाइल और कुछ नहीं रहता जिगर में। कदे सोचा नहीं वो जिगर में रवे तो भाई वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो जिगर में कोई टुकड़ा नहीं है, जिगर का टुकड़ा एक ही है बाइल। बाइल एसिड है, वो डाइजेशन में काम करता है। और एक चीज़ और देखेंगे आप साथ में, एक गैल ब्लैडर है, देखो इसमें एक गैल ब्लैडर है। जो बाइल निकलेगा ना लीवर में से, जो बाइल निकलता है, कई बार क्या हुआ है एकदम खाना आ जाए स्टमक तक, बहुत भर के यूँ खा लिया, फुल भर के पेट खा लिया, अड्डा कर लिया, पेट खा गए ने, और वो खाना जब 4-4.5 घंटे रह गए स्टमक में और प्रोसेस हो गए, अमाशय बोलते हैं हिंदी में, आगे प्रोसेस हो गया, इतना खाना आ गया एकदम, इतना ज़्यादा बाइल नहीं रिलीज हो पाता। तो लीवर क्या काम करता है, लीवर ना वो सारा बाइल जितना रिलीज हुआ है उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। काफ़ी एक स्टोरेज है उसको, मतलब गॉल ब्लैडर है ना उसका स्टोरेज है, अगर जरूरत पड़ेगी तो गॉल ब्लैडर में से निकालेंगे। तो आता है जब यहाँ पे जस्ट निकलता है स्टमक से, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर से अपना वो सारा बाइल निकाल देता है। और वो क्या काम करता है, देखो अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा इसमें लिख रखा है। द लीवर एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस बाइल प्रोड्यूस करता है एन एल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को बाद में पढ़ेंगे, और बाइल एसिड को रिलीज करता है विच हेल्प्स द ब्रेक डाउन ऑफ फैट। जो चिकना आदमी खावे नहीं, चिकना पूरे डाइजेस्ट होगा, यो डाइजेस्ट करना काम कर रहा है, कौन सा बाइल जो है बाइल एसिड, वो चिकनाते ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेक डाउन ही तो हमारा क्या है, डाइजेशन है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है खाने को जो मैंने खाया है। और एक गॉल ब्लैडर है, स्मॉल पाउच है दैट सिट्स जस्ट अराउंड द लीवर, जस्ट अंडर द लीवर, वो जस्ट अंडर द लीवर रहता है, कौन, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, जो बाइल एसिड है उसको स्टोर करता है, स्टोरेज हब है, विच इज आफ्टरवर्ड्स मूव्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट डाइजेशन। और इसके बाद खाना काम मूव कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत भी इसको बोलते हैं, छोटी आंत तो अपन इसको बोल दिया, लेकिन जब आप देखते हैं इसकी जो लंबाई है वो करीब करीब 6 मीटर होती है। अब 6 मीटर समझो, 6 मीटर कितनी हुई, एक तो पूरा ये मान लो छात हो गई, छात तो भी ऊपर टप जो, मतलब करीब करीब 15 फीट हो जाएगी, 15 फीट होती होगी, हाँ मतलब इतना हो जाएगा, अच्छा ऊंचा हो जाए, फिर भी छोटी। और जो जिसकी अब बढ़िया तो बोलना वो करीब करीब 1.5 मीटर हुआ है, और यह कितनी है यार, 6 मीटर है। तो इसने छोटी हाथ क्यों बोलना, क्योंकि ये पतली है, क्योंकि ये पतली है। और यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ जो सोखने का काम है ना, जहाँ एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं। फैट हो गया, विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप अलग से एक चैप्टर बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे आप। और वाटर यहाँ पे होता है, बिल्कुल सब कुछ यहीं पे एब्जॉर्वेशन होती है। थोड़ी ऑब्जर्वेशन कहाँ होती है हमारी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है, बड़ी आंत में भी होती है, उसको भी समझेंगे, इसका समझ लो। इट हेल्प्स टू फर्दर डाइजेस्ट फूड। और जो जूसेस बन रहे हैं ना, वो लगातार कुछ कुछ मिलाने लगे हैं, वो इसमें भी वो जूसेस मिलाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, आंतर रस बोलते हैं, आंतर रस। उसमें काफ़ी तरह के हुए हैं, और इसके अंदर से प्रोसेस करे है वो। और इस पूरी प्रोसेस में फूड का डाइजेशन में करीब करीब 18-20 घंटे लग जाए,
इस पूरी प्रोसेस में को निकलते टाइम कितने घंटे लग जावे? 18-20 घंटे लग जावे इस खाना को पूरा प्रोसेस होने में। कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्व करता है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर फ्रॉम फूड, सो दे कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। जो बॉडी यूज कर सके। इनके साथ क्या होता है, जब जहाँ चीज़ एब्जॉर्व हो रही है ना, एब्जॉर्व होने के बाद इसके साथ क्या रहता है, इसके साथ जो हमारी कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज अटैच रहती हैं। यहाँ से ही वो ऑक्सीजन जैसे लेके आई थी फेफड़ों में से, यहीं से वो सारे प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह ब्लड के थ्रू लेके जाती है, ब्लड के अंदर से ही लेके जाती है। इतना समझ गए? अब हमारा जो पार्ट है वो क्या है, वो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। एक बार तो समझो लार्ज इंटेस्टाइन ना वो यहाँ से जुड़ी होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ से जुड़ी होती है, और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये एनएस है। अभी सारी चीज़ समझेंगे अब। मैं वो पहले बड़ा फिगर निकाल लूँ मैं, ये रहा देखो, इसमें और डिटेल में लिखा हुआ है कायकम। कायकम जो क्या है, कायकम इस वाली पाइप को बोलते हैं हम कायकम। इस वाली पाइप को क्या बोलते हैं? कायकम। ये जहाँ से ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे कनेक्ट हुई है, इसको हम बोलते हैं कायकम। ये नोट करने वाली बात है। और एक नीचे छोटी सी ये दिख रही है झिल्ली सी, ये छोटा हानि कुछ लटक सा रहा है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स गामा में लुगाइयाँ पेट में दर्द हो जाए, वह करा के आवे फिर अल्ट्रासाउंड, और अगर आगे नहीं गए पेंडस बता दी मेरे तो, मतलब पेंडस का ऑपरेशन बनेगा। ये वो अपेंडिक्स है, वो हरियाणवी में बोलते हैं अपेंडिक्स बन गई मेरे तो। अपेंडिक्स बनती को नहीं, अपेंडिक्स हमारे शरीर में पहले से होती है, लेकिन इस अपेंडिक्स का इस हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई काम नहीं है। ये मान लो एक्स्ट्रा पार्ट है। जिस तरह पहला इंसान गए पुंजड़े कर दिन, वह पुंजड़े का कोई काम नहीं था, वो आराम आराम तो कटी। ये मेरे हिसाब से आराम आराम है, कभी अपेंडिक्स भी खत्म हो जाएगी। कई बार जो ऑपरेशन करे ना डॉक्टर, अरे कुछ और चीज़ का ऑपरेशन करें, उन्हें अपेंडिक्स दिखते हो, अपेंडिक्स ने भी काट दे, उनको इसने भी काटो, इसका कोई काम नहीं, कदे भविष्य में दिक्कत करेगी। या दिक्कत क्यों कर जाए, कई बार ना कुछ फंस जाए इसके अंदर, कोई फूड वेस्टेज या कोई कुछ भी, मतलब उसके अंदर फंस जाए, फिर वो दर्द करने लग जाए, और डॉक्टर में काट के निकालनी पड़े। ऐसा होता है। अपेंडिक्स कोई काम नहीं करती, कोई काम नहीं है अपेंडिक्स का, एक वेस्ट ही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है। फिर आगे ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आ गई। यहाँ पे भी कुछ अगर बच गया खाने में से वाटर वगैरह, वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है। और फिर क्या होता है, यहाँ देखो तो ये क्या है, एक लिखा हुआ है कोलन। कोलन, बाकी जो हमारी इंटेस्टाइन रहेगी, ये बड़ी अंत जो रहेगी, इस हिस्से को हम बोलते हैं कोलन। और इससे जब खाना प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ से कोलन से जब खाना प्रोसेस हो जाएगा, कोलन ये है, इससे खाना जब प्रोसेस हो जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, रेक्टम में, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा ये इनस में। इनस बंद रहता है, ठीक है। अगर ये खुला रहता ना तो कुछ भी खाया डाइजेशन कंप्लीट हो जाए, बाहर न्यू गंदगी फैलाने अंडा नहीं, वो बंद रहता है, ठीक है। और कहाँ, रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है। जब आपा उसको निकालना चाहते हैं तभी आप उसको निकाल देते हैं, यही अपने आप निकाल बंद रहता है। ये यहाँ से जो फाइनल गेट है ये बंद रहता है, और आप जब इसको सोचते हैं निकालने के लिए तभी ही यही निकलता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों बहुत मेहनत करा, हाँ बहुत मेहनत करते हैं, आपका कुछ नहीं जानता, सब्सक्राइब कर दो, हमारा बस हौसला बढ़े जाओगा। जो भी आपका कमेंट हो, कोई भी आपका कमेंट हो, वो कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर ये जो मैंने पीपीटी बनाई है, ये पीपीटी आपको चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल दे रखा, लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ ये पीपीटी प्रोवाइड करा देंगे यूं की यूं। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।